हाँ, तो यहाँ पे साइन का कितना है, a प्लस बी बराबर 1। मतलब ऐसे सोचना होगा कि साइन का कितना वैल्यू, कितना डिग्री का वैल्यू पे आंसर 1 देता है। तो साइन का 0 डिग्री पे सोचो तो 0 आता है, साइन का 30 डिग्री पे सोचो तो 1/2 आता है ना। अगर यहाँ 1/2 रहता तो क्या समझते कि ये साइन 30 के बारे में बात कर रहा है ना। उसी तरह से अगर यहाँ पे √3/2 रहता तो साइन 60 समझते, साइन 90 है तो 1 है ना, यानी कि इस 1 के जगह पर साइन 90 हो सकता था। ठीक है, उसी तरह से कॉस के लिए √3/2 कब होता है, जब 60, कॉस 60 तो 1/2 होता है ना। जब यहाँ पर कितना वैल्यू हो, a माइनस बी की जगह क्या हो सकता था, 30 डिग्री हो सकता था। तो कॉस 30 बराबर क्या हो जाता है, √3/2। अच्छा, ये फिर क्या लिखा हुआ, इतना तो समझ गए कि ऐसा ऐसा है। ये सब क्या लिखा हुआ, देखो इसका मतलब देखो क्या हुआ, यहाँ a प्लस बी है ना, यहाँ a प्लस बी उसी चीज को यहाँ लिखा है, और यहाँ a माइनस बी है उसी चीज को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये ग्रेटर देन भी उस चीज को लिख दिया, लेकिन समझाते हैं। देखो ये क्या होता है, 0 इज लेस देन a प्लस बी और लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ऐसा है कि ये जो a प्लस बी का वैल्यू है ना, वो 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। इसका क्या मतलब है, तो क्लास 10th के अंदर हम लोग 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पढ़ते हैं। ठीक है, बताए थे ना कि 90 डिग्री से ज़्यादा का अगर पढ़ना है, 100 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, या फिर कितना भी बड़ा एंगल का वैल्यू पढ़ना है, या फिर माइनस में भी एंगल होता है। ठीक है, -45, -60 ऐसे करके, -520 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको 11th क्लास के अंदर हम लोग पढ़ाई करते हैं। 10th क्लास के अंदर कितना से कितना डिग्री का रेंज है, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच का ही होना चाहिए ना। अब ये क्यों लिखा है ग्रेटर देन बी, देखो a माइनस बी है, क्या है ये, a माइनस बी। तो a माइनस बी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब cos का यहाँ जो वैल्यू है वो 0 है, नहीं तो 30 है, नहीं तो 45 है, नहीं तो 60 है, नहीं तो 90 है। तो क्या सभी वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से अगर सभी वैल्यू बड़ा है तो ग्रेटर देन 0 लिख दिए, माइनस बी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी, इसीलिए लिखा गया है a ग्रेटर देन बी। अच्छा सोचो, यहाँ पे लिख दे a और यहाँ पे b रहेगा और बीच में ये वाला साइन अगर दे दे, तो देखो ये 10th क्लास का क्वेश्चन फिर नहीं रह जाएगा, ये 11th क्लास का क्वेश्चन हो जाएगा, बस ये साइन चेंज होने की वजह से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, b का वैल्यू बड़ा है। अब सोचो तो a और b में b अगर बड़ा है, मतलब 30 यहाँ है और b क्या है 45, तो क्या हो गया ये 30 माइनस 45, तो ये cos का वैल्यू कितना हो गया -15 है ना। और cos -15, cos किसी भी माइनस का वैल्यू हम लोग को नहीं पढ़ना है ना, 10th के अंदर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसीलिए ये सब लिखा गया है। लेकिन एग्जाम के अंदर ये सब चीज नहीं भी देखोगे तो 10th में एक भी क्वेश्चन बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा नहीं होगा कि रुक गया हो। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ देखो तो इसको नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ो, ये सब चीज का इस्तेमाल जो है वो अगले क्लास में आएगा। ठीक है, 10th में इस सब का इस्तेमाल नहीं आएगा। क्लियर है, समझ गए जी। तो इस सबसे कंफ्यूजन भी तो हो सकता था, इसीलिए समझा दिए और फिर ये बात बता दिए भी कि सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारा आंसर को। ठीक है, अब तो साइन a प्लस बी बराबर 1 है, तो लिखते हैं साइन ऑफ a प्लस बी बराबर कितना 1। ठीक है, अब तुम सोचो कि 1 कितना पे वैल्यू देता है साइन 90 पे, तो यहां पर तो अभी लिखो साइन ऑफ a प्लस बी बराबर 1 के जगह इसी के ठीक नीचे साइन 90 लिखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ साइन साइन है। ठीक है, तो कितना जगह पे देखो ना कि इस साइन को और इस साइन को ऐसे उड़ा दिया जाता है, ये नहीं करना है। ठीक है, साइन नहीं करना है, इसको भी 11th में सिखाया जाता है, क्यों हट जाएगा साइन। ठीक है, इनवर्स ले लिया जाता है, जैसे कि इधर अगर जो 2 लिखा हुआ है और इधर अगर जो 2 लिखा हुआ है, तो क्या हम 1/2 का गुना करेंगे और इधर भी 1/2 का गुना करेंगे, तो ये दोनों काट देगा, काटेगा ना जी। इसीलिए हम लोग उतना नहीं समझ पाएंगे अभी। ठीक है, सीधा सीधा दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ a प्लस बी बराबर साइन 90, साइन और साइन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, क्या बचा यहाँ पे a प्लस बी
बराबर 90, पहला नंबर इक्वेशन, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा नंबर यहां से उठाते हैं अगेन, कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या है, √3/2। ठीक है, √3/2 कॉस का कितना वैल्यू पे होता है, 30 पे। ठीक है, तो यहां तो कॉस ऑफ a माइनस बी ही लिखेंगे और बराबर √3/2 के जगह पर क्या लिख देंगे, कॉस 30। ठीक है दिवेश, याद है फॉर्मूला ये सब, 30 डिग्री पे कितना होता है, 0 डिग्री पे कितना होता है, सारा का सारा, कि भूला हुआ है कि याद ही नहीं किया, याद नहीं किया अभी तक, बताओ। कॉस और कॉस यहां से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी, और यहाँ क्या बचा 30 डिग्री। हमको तो a और b दोनों फाइंड करना है, इसीलिए दो इक्वेशन बन गया। ऐसा नहीं आता था x प्लस वाई का कुछ वैल्यू, x माइनस वाई का कुछ वैल्यू, और उसके बाद दोनों याद कर लेना होगा। ठीक है, दोनों अगर याद है, याद कर लेना होगा बोलते हैं, दोनों को अगर हम सॉल्व कर ले, ठीक है, तो काम अपना बन जाएगा। चलिए, तो यहां पर b के पहले कैसा साइन है, प्लस का, और यहां b के पहले माइनस का, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड लिख देते हैं, दोनों को एक जगह पे पहले इक्वेशन को उतारते हैं, और a माइनस बी क्या है, 30 डिग्री, माइनस बी प्लस बी कट गया, a और a क्या हो गया, 2a, 90 और 30 120, ये 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा। a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। a अगर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, सही चल रहा है उसमें, a अगर पुट कर देते हैं पहला या फिर दूसरा इक्वेशन में, तो सही आ जाएगा। ठीक है, बहेड़ है ये, नहीं गलती होता है, दिन भर गलती ये करते रहेगी। a का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री। अगर हम लिखे पुट a इक्वल्स टू 60 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी में भी, देखो तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, a का वैल्यू 60 और प्लस b बराबर 90, b का वैल्यू क्या हो गया, 90 माइनस 60, b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर हो गया। इसी के जैसा और भी सारा क्वेश्चन होगा बुक में, ठीक है, उसको बना लेना है। उसके बाद हम लोग जैसे साइन के ऊपर दिया हुआ है, फिर tan के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। अब बीच में जो ऐसा ऐसा लिखा है ना, ये सब चीज को नजरअंदाज करते हुए बढ़ जाना है, ठीक है, ये सब के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए इधर लिखो, हम दूसरा क्वेश्चन तब तक लिखते हैं, पॉज कर दो उसको।